नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। बिहार की सियासत और कानून व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी घोषणा जिसने अपराध जगत में खलबली मचा दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संदेश दिया है, अब न गुंडा बैंग बचेगा, न अपराधियों का नेटवर्क। राज्य भर में लगाए जाएंगे हाई टेक AI कैमरे और हर संदिग्ध गतिविधि पर होगी रियल टाइम नजर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये नई रणनीति बिहार में अपराध पर लगाम लगाने का गेम चेंजर साबित होगी? बताएंगे आपको सारी खबर, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी ने राज्य में सालों से चल रहे अवैध गुंडा बैंक को पूरी तरीके से अंत करने की बात कह डाली है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने सूद पर पैसा देकर मनमानी ब्याज वसूला, डर का माहौल बनाया, अब ऐसी व्यवस्था किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में अब वही बैंक चलेंगे जिन्हें RBI ने मंजूरी दी है। सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार का फोकस सिर्फ अवैध उधारी पर रोक नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर भी है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में बड़े पैमाने पर AI आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि जेलों में 10,000 से ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं, जबकि शहरे, रेलवे जंक्शनों, चौक चौराहों और पंचायत क्षेत्रों के मुख्य रास्तों पर कैमरे अनिवार्य किए जाएंगे। ये व्यवस्था न सिर्फ अपराध रोकने में मदद करेगी, बल्कि पुलिस को तेजी से कार्रवाई करने में भी सहायक होगी। पटना के सरदार पटेल भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ASI पद पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। समारोह न केवल पुलिस विभाग की बढ़ती क्षमता का प्रतीक था, बल्कि राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया का भी मजबूत संदेश देता दिखा। अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने वर्ष 2005 के बाद से सरकारी प्रणाली में बड़े और सकारात्मक बदलाव देखे हैं। उन्होंने साफ बताया कि 2005 से पहले सरकारी नौकरियां में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े होते थे, लेकिन 2005 के बाद से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित और निष्पक्ष हुई है। चौधरी ने ये भी कहा कि इस साल 12,000 सिपाहियों की नियुक्ति की जा रही है और उनका परीक्षण जारी है। 19,000 पदों के लिए लिखित परीक्षा पूरी हो चुकी है और शारीरिक परीक्षा इसी माह शुरू होगी। मार्च 2026 तक चयन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अवर निरीक्षक के 1,218 पद अधिकारियों का परीक्षण राजीगढ़ में लगभग पूरा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। सभी जिलों के SP को नियमित जनता दरबार लगाने और गंभीर मामलों पर स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में किसी स्तर के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये था बिहार सरकार के उस बड़े प्रयास का जमीनी सच, जिसमें अवसर और सुशासन तीनों की मजबूत साफ दिखाई देती है। सम्राट चौधरी द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि इस बात का भरोसा है कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और युवा शक्ति दोनों को नई रफ्तार मिल रही है। 2005 से लेकर अब तक लाखों नौकरियां देकर सरकार ने ये संदेश स्पष्ट कर दिया है कि विकास की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है कि नई नियुक्तियां बिहार की कानून व्यवस्था और प्रशासन को कितना मजबूत बनाती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।